बरेली के फरीदपुर में हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों का ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो किस नज़रिए पे जा रहा है और जो 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उसमें इनके हाथ में आखिर क्या आया है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल राठौर। यहाँ पर कब से रहते हैं? जन्म हमारा सब पैदाइश यहीं हुई, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, कौन है विधायक? यहाँ है विधायक श्याम बिहारी लाल जी। 4.5 साल हो गए, आपकी झोली में क्या आया? जो योगी जी मोदी जी दे रहे हैं वही आ रहा है बस। विधायक जी कुछ नहीं दे रहे हैं? नहीं, विधायक जी यहाँ जलभराव की समस्या है, सब तालाब पट गए और जनता त्रस्त है। जो शिकायत करता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखा जाता है ये कैसे कह सकते हैं आप? मुकदमा लिखा गया है विनोद के खिलाफ। कौन है विनोद? ये विनोद थे हमारी, विनोद है तो विनोद बाबू, विनोद प्रजापति हैं। किस बात पे मुकदमा लिखा है? जलभराव की समस्या है, फेसबुक उन्होंने कुछ डाल दिया लिख के, तो यहाँ मतलब चेयरमैन साहब ने और विधायक जी ने मिलकर उसको मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस घर पे आई उनके, शिकायत जो करे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। तो कौन शिकायत करेगा? तो विधायक को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मेरे ख्याल से 0 नंबर। तो यानी कि 4.5 सालों में विकास से दूर दूर कुछ नहीं है। यहाँ टिकट चेंज होगा तब हम बीजेपी के पक्के वोटर हैं, बीजेपी को वोट देते चले आए और बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन अगर ये आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी। अच्छा, तो लगातार नाराजगी यहाँ के विधायक से है, और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अंकित नाम है भैया। आप तो एक युवा नजर आ रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार में युवाओं को कुछ मिला है? भैया मुझे तो नहीं लगता कि मिला है। मैं अभी गया था स्टेशन पे, अपनी देखने गया था, तो मुझे नज़र आया कि मैंने देखा जैसी हमारी रेलवे स्टेशन है अभी भी वैसी ही है, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं 4.5 सालों में, हमसे ज़्यादा किसी ने ना विकास किया था और ना कोई आने वाले समय में करेगा। ये तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं ना। बाकी जो योगी जी कह रहे हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं, उनके नाम पे ही वोट मिल रहे हैं। जो यहाँ के विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी बड़े भैया सोमपाल जी ने कहा था, तो उनसे ज़्यादा मैं जानकार थोड़ी हूँ अभी लोकल का। 4.5 साल से वो लगातार यहाँ पे विधायक हैं। क्या सोचकर आपने उन लोगों को वोट दिया था? बात यही है, जब आते हैं बड़े बड़े वादे होते हैं, ठीक है, तो अब जब दोबारा आते ही नहीं है, आना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी जनता को क्या समस्याएं हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि ये सुनना चाहिए कि कम से कम हम जिनसे वोट लेके आए, जिनकी बदौलत हमें दोबारा आना है सत्ता में, तो उनके जानकारी लेनी चाहिए। जैसे माता जी हैं, ये वो लोग हैं जो वोट करते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं। जब सरकार बनने वाली होती है तब इनके पास लोग आते हैं, इनसे वादे करते हैं, इनका वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो दोबारा यहाँ कोई झांकने नहीं आता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक बुजुर्ग अम्मा जी हैं। अम्मा जी क्या नाम है? हमारा नाम है धंधई। अच्छा, कब से रहती हैं यहाँ पे? हमें ये 50-60 साल हैं। तो 50-60 साल हो गए, 4.5 साल योगी जी की सरकार को हो गए, क्या मिला झोली में? हमें कचना में लोग खाए रहे हैं, कमाए रहे हैं, और क्या मिले वो। और हमारे घर में 5 बउएं बाएं घुसी, सब बच्चा बैठे रहा दुआ में। अच्छा, उज्ज्वला योजना चली, राशन कार्ड, उसके बाद फिर हेल्थ के लिए कार्ड आया, स्वास्थ्य के लिए, तो तमाम योजनाएं तो सरकार चला रही है, आप तक कुछ नहीं पहुंची। हमें भैया 60 साल वालों बंदो हमारो तो हम तो कमाए रहे हैं, तुम्हारे घर सबके घर में खाए रहे हैं। हाँ, हम भाई अपने कमाए आओ तो यहाँ के विधायक जी से मुलाकात हुई है कुछ ना देखो भैया हमारे लिए मुलाकात हुई कि नहीं हुई? हमारी भैया ना भाई काऊ से। जब वोट मांगने आए थे तब तो हम यही ना घर पे। अच्छा, तो वोट आपने दिया था? हम तो डारे आए वोट, हम तो दे रहे हैं, सो डारे आओते हैं। तो अब कुछ क्या कहती हैं, विधायक से कुछ मांगना चाहेंगी? हम जाए मांगना चाह रहे भैया, हमारे घर को पानी ना भरा है। अच्छा। और रोटी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो विधायक जी पानी निकालेंगे आपके घर का? कहूँ तो ना कहूँ लिखा रहेंगे यही पानी का निकाल। अरे कहूँ तो कहूँ लिखा रहेंगे भैया। अभी लाइव देख लो है क्या भैया? नहीं तो अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जल की समस्या है, जल निकासी नहीं हो रही है, तो विधायक जी खुद जल निकालने आएंगे क्या? ये जो सरकारी योजना के तहत नाला की निकासी का प्रोग्राम तो करवाएंगे, जल निकासी का कोई तो व्यवस्था करवाएंगे। ये चीज आपने विधायक जी से कही है? लिखित में शिकायतें की गई हैं, लोग जाके शिकायतें करते हैं, कई बार शिकायतें की गई हैं, हर तरह से सोशल मीडिया के थ्रू मैंने शिकायत की है। और मैंने लाइव वीडियो चलाया था, यहाँ पर एक मुर्दा तो कोई हमारे परिवार को खत्म हो गए थे, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। उसमें हम जब लेके गए थे उनको, तो हमने वो वीडियो हमने फेसबुक पे चला दिया था। उसके ऊपर मेरे ऊपर 509 का एक मुकदमा लिखवा दिया गया है। अगर मैं कुछ आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे ऊपर खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाता है कि मैंने ये आवाज़ क्यों उठाई सोशल मीडिया पे। नहीं तो और भी लोग होंगे जिनके ये
चेयरमैन का बेटा है, ये चोरी का माल खरीदता है और इसे बाकायदा इज्जत से इसे छुड़ा लिया जाता है क्योंकि ये पैसा देता है। ये सब मिला भगत चल रही, ऊपर से नीचे तक हमारी सरकार बन गई। हमने सरकार बनवाई क्योंकि हमें विकास चाहिए था, लेकिन हमने इस सरकार को बनवा के इसका कोई विरोधी नहीं है, इसलिए इनके कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। अब ये अपनी मर्जी का चला रहे हैं, खूब कमीशन को। इस नाले को आप आगे जाके देखिए। जो आने वाला चुनाव है, आने वाले चुनाव में क्या सब परिवर्तन होगा? डेफिनेटली परिवर्तन होगा ही होगा। अगर ये तो भाजपा को ही जिताएंगे या किसी और को? हम भाजपा वाले हैं, हमने आज तक भाजपा को ही जिताया है। तो फिर भी भाजपा के विधायक से इतनी नाराजगी? हमें भाजपा से नाराजगी नहीं है, हमें भाजपा कैंडिडेट विधायक से की मैं है, बात हमें कैंडिडेट से शिकायत है। अगर हम कोई शिकायत करते हैं हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाता है। हम विकास के लिए हम वोट देते हैं, हम चुनते हैं, विकास ही नहीं अच्छा, होता है। आपसे बात करेंगे भैया, क्या कहेंगे, क्या विधायक जी से संतुष्ट नहीं है क्या? हम तो भैया बाहर के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं हैं आप, तो चलिए ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ के विधायक से संतुष्ट नहीं है, तो इनसे भी जानेंगे। भैया आप तो यहीं के हैं ना? जी, हम यही का हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, यहाँ पे भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 4.5 साल हो गए हैं, संतुष्ट हैं? आपकी झोली में कुछ मिला है? ये बीजेपी जो मेन लीडर हैं वो तो सही काम कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, लेकिन यहाँ अगर आप वर्तमान में जो स्थानीय नेताओं को देखोगे तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? यही जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, जैसे जल भराव हो गया, पीने के पानी की स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, ये 4.5 साल से ही हैं कि इससे पहले से भी थी? इससे पहले ये समस्याएं नहीं थी, ये अब बढ़ी हैं क्योंकि इन लोगों ने तालाब पाट रखा है। ये नगर पालिका ने कूड़ा डाल डाल कर तालाब पाटा है। आप अभी आए होंगे तब आपने देखा होगा। तो इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने की है कि ये समस्या हो रही है? कहीं भी कुछ शिकायत की है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अभी वार्ड नंबर 1 की मेंबर ने चेयरमैन से शिकायत की थी कि हमारे यहाँ जल भराव होता है, आप उसके लिए कुछ कीजिए। तो 22 में आप फिर आप क्या करेंगे? अगर ये विधायक जी आते हैं तो इनको, ये विधायक बनकर आते, इनको वोट दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इन्हें कोई वोट नहीं देगा, इस पूरे एरिया का कोई वोट नहीं देगा इन्हें। कोई वोट नहीं देगा? कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट चाहिए तो उन्हें प्रत्याशी बदलना होगा। सीधी बात ये है। सीधी बात ये है जी। तो सीधी बात यह है कि प्रत्याशी बदलना होगा अगर वोट चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय वर्तमान के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जन समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। बार बार ये लोग यही आवाज उठा रहे हैं कि जो इनकी मूल समस्याएं हैं उसका निस्तारण इन 4.5 सालों में नहीं हुआ, जबकि समस्याएं और बढ़ गई हैं। लेकिन इनका ये भी ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से दोबारा जीतना है तो प्रत्याशी बदलना होगा। अब देखने वाली बात यह हुई कि आखिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लिए क्या रणनीति तैयार करती है और 2022 में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।